तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन का 2023-24 सेशन एंडिंग एग्ज़ाम सब्जेक्ट साइंस का क्वेश्चन पेपर जो इस साल मेरे बेटे को मिला था. सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एनुअल एग्ज़ाम सब्जेक्ट साइंस क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर, फाइनल एग्ज़ाम क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर ऑफ केवी. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क 60 है एंड टाइम 2.5 आवर्स है. सेक्शन ए के क्वेश्चंस अभी मैं पढ़ रही हूँ जो 1 मार्क ईच हैं. इस साल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों, तो अगर किसी ने रटा है और कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो वे इस साल के क्वेश्चन पेपर को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो वन हैज़ टू अप्लाई देयर ब्रेन टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एनीवेज शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. When we go to a hill station or travel to a place at high altitude, we may experience difficulty in breathing. After some days, we get adjusted to the change in altitude. Breathing becomes easier. Such small changes that take place over a short period of time in an organism due to a change in their environment are called adaptation, acclimatization, habitat, none of this. Then question number 2 है, Rama went to drink water in the kitchen at night. Rama went to drink water in the kitchen at night. When she switched on the lights, the cockroaches began to move to their hiding places. Choose the right option of characteristics of living things from this behavior. Options दिए गए हैं 4. Then question number 3 है, look at the diagram shown below. Which things shall you require for measuring the length of the figure given? 4 options दिए गए हैं. Then question number 4, which of the following is not an example of rectilinear motion? A train moving along a straight track, a lift moving up and down, soldiers doing a march past in a parade, movement of a car around bend on the road. ये सारे ऑप्शंस हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स. विच पोजीशन एज शोन इन द पिक्चर विल गिव एक्यूरेट मेजरमेंट. ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप बच्चों रुक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बैठ के बाद में सॉल्व कर सकें. वी गो टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ एक डायग्राम दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पढ़ा था, उसके 4 ऑप्शन और डायग्राम दिया गया है. पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, पोजीशन डी जैसा. ठीक है, पोजीशन सी एंड देन सेम रिजल्ट एज ऑल द केसेस. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पहेली ऑब्जर्व्ड द शेडो ऑफ अ ट्री at 8 AM, 12 noon and 3 PM. Which of the following statements is closest to her observation about the shape and size of the shadow? Options दिए गए हैं 4. Then next question, a student observes a pagoda P through a pinhole camera. Which of the following diagrams depicts the image seen by her correctly? इसको भी बच्चों आपको बहुत ध्यान से करना है. जो पहला वाला डायग्राम है वो क्वेश्चन है, उसके बाद ए बी सी डी ये आपके ऑप्शंस हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको पता है पिन होल से हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही आता है, तो नेचुरली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. Okay, next question is, which of the following can never form a circular shadow? A ball, a flat disk, a shoe box, an ice cream cone. आप डायग्राम के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टेबल करती हूँ स्क्रीन को सो दैट आप सॉल्व कर सकें बाद में. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस ए बी सी डी गिवन इन द फिगर विच शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट. ये डायग्राम आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और करंट के फ्लो को आपको दर्शाना है. ठीक है, तो आपको हमेशा एक लूप बनता है, तो एक डायग्राम में दिखा रहा है कि दोनों तरफ से करंट सिर्फ बल्ब को जा रहा है. सेकेंड डायग्राम दिखा रहा है कि जो लूप बन रहा है वो. थर्ड डायग्राम दिखा रहा है बल्ब से करंट जा रहा है बैटरी को. थर्ड डायग्राम दिखा रहा है करंट से बल्ब को करंट जा रहा है, फिर करंट बल्ब से करंट बल्ब को फिर से करंट सेल को करंट जा रहा है, फिर सेल से बल्ब को फिर करंट जा रहा है. फोर्थ पे दिखा रहा है कि बल्ब से दोनों करंट सेल को जा रहा है, तो नेचुरली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अ स्विच ऑफ इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट or break the circuit.
A switch helps to use electricity as per our requirement. When the switch is open, there is a gap between its terminals. इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सारे ही सही दिख रहे हैं, एक गलत है, तो उस पे से आपको चूज़ करना पड़ेगा. स्विच इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. ये गलत है, क्योंकि उससे सिर्फ सर्किट या तो ब्रेक होता है या कंप्लीट होता है, या जब हम अपनी इच्छा के अनुसार उसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना चाहते हैं तब होता है, या फिर जब हम स्विच को ओपन कर देते हैं या यानी कि ऑफ़ कर देते हैं तो एयर में गैप बन जाता है टर्मिनल्स में, उसके कारण करंट फ्लो बंद हो जाता है. ये भी एक कॉज है. तो ऑप्शन बी सी डी करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट है, पहेली इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट. शी में यूज़ अ ग्लास बैंगल, थिक थ्रेड, रबर पाइप, स्टील स्पून. आपको पता है बहुत अच्छे से. बाकी पहले तीन तो इंसुलेटर हैं, स्टील स्पून कंडक्टर है, तो नेचुरल सी बात है वही होगा. Different shapes of magnets are shown in the figure having names A, B, C, D. Identify the actual names of A, B, C, D. यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा मैग्नेट क्या कहलाता है. तो ऑप्शन ए में चारों नेम्स है, बी में चारों नेम्स है, सी में है, डी में है. तो इनमें से आप चूज़ कर लेंगे. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व इट ईजिली. बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है. तो इस पे बेसिकली आई थिंक ये है आपका ए बी. ए तो है आपका बार मैग्नेट, तो बी है आपका बॉल एंडेड मैग्नेट है आपका डी. तो बॉल एंडेड मैग्नेट अगर डी है तो सी सिलेंड्रिकल है, बी है बार मैग्नेट, ए है. तो इसमें से आप देख लेंगे कि कौन सा आपको सही लग रहा है और उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 13. वाइल अशीमास मदर वॉज स्टिचिंग बटन ऑन अ शर्ट. यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारे कंडीशन वाले क्वेश्चंस हैं. अगर किसी को साइंस नहीं समझ आती तो उसके लिए प्रिपेयर सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा. कोर कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा बच्चों, वरना ये सॉल्व होने से रहा. While Ashima's mother was stitching button on a shirt, the needle slipped from her hand on the floor. How can she help her mother in finding the needle? By using a broom, by using her hand, by using by using पोछा. So naturally by using a magnet होगा इसका आंसर. Next question है, the factories having long chimneys in them because they take harmful smoke and gases away. They look beautiful. So naturally पहला ही ऑप्शन सही होगा. These help the owner of the factory to increase pollution. And number 4, these have no importance in the society. No. So the option is A is the correct answer. Then 15 number question है, why is it not a good habit to breathe through your mouth? Options है, breathing through nose prevents us from dust. Breathing through mouth is nuisance for others. Breathing through mouth makes us look ugly. None of the above. So पहला ऑप्शन सही होगा. उसके बाद सेकंड है, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय दीज एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, नन. सो नाइट्रोजन हाँ है इसका आंसर. एयर पोल्यूशन एक्सेस बढ़ जाता है. वैसे हाइड्रोजन भी है इसका आंसर. सो आप एक बार देख लेंगे इसको. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर. एक बार किताब में ये आपको मिल जाएगा, या आप अपने टीचर्स की हेल्प भी ले सकते हैं. वैसे एयर लास्ट चैप्टर है साइंस का, तो जो इस साल क्लास 6 में जा रहे हैं उनको सबसे लास्ट में ये एयर चैप्टर आएगा. सो दे डोंट हैव टू वरी एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन. बट येस, सेशन एंडिंग के लिए जब आप तैयारी करें तो एयर चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चैप्टर है. While taking food items in a laboratory, some drops of iodine fell on Paheli's socks and some on her teacher's sari. The drops of iodine on the cotton sari turned blue-black, while color of the socks did not change because of the presence of fat in sari. Blue-black indicate presence of starch layer on sari. तो नेचुरली सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा. ब्लू ब्लैक आपको पता है, जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं कहीं भी अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ब्लू ब्लैक
टू हल्का सा पर्पल या वायलेट कलर का प्रेजेंस आपको दिखाएगा, जो कि स्टार्च का प्रेजेंस बताता है। वैसे तो आयोडीन पीले रंग का होता है, लेकिन अगर स्टार्च पे पड़े तो वो ब्लू ब्लैक जैसा एक पिगमेंट रिलीज़ करता है। साड़ी में, कॉटन की साड़ी पे बहुत अच्छे से जानते हैं, रिंस करने के लिए, वॉश करने के लिए कॉटन साड़ीज़ को आफ्टर वॉश स्टार्च पे एक बार डुबाया जाता है, ताकि वो बिल्कुल खरे खरे रहें, ठीक है, उस पर सिलवटें ना पड़े और इस्त्री करने पे बहुत अच्छा हो। तो एक स्टार्च में डुबाने का एक जो पैटर्न है ये बहुत पुराना, सदियों से चला आ रहा है। आप अपने फर्दर क्लासेस में भी पढ़ेंगे शायद साइंस में, या आप देखेंगे अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनी मम्मीज़ को एंड ऑल दैट, है ना। सेक्शन बी है प्लांट अडेप्टेशन। एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू लिव इन हॉट, ड्राई, कोल्ड एरियाज इज कॉल्ड अडेप्टेशन। ये एक्चुअली ये पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस है जिस पे आपको एक सिचुएशन दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग्स में आपको मतलब सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ नहीं रही हूँ, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19 जो है इसी के बेसिस पे पूछा गया है। स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद पढ़ लें। देन हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 18, 19, 20 उसी पैराग्राफ से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्टिविटी वाला, ये भी डायग्रामेटिकली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 ये सिचुएशनल बेसिस है। ये एक होल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है जिसके ये सारे क्वेश्चन सब पार्ट्स हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। देन सेक्शन सी, 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं ये। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 है, लिस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, देन गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन, व्हाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स इन। ये कंटिन्यूसली हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक क्राउडेड ऑफ्टन वेयर मास्क, वाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इस पे पहेली वाले क्वेश्चन पे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे रफेज के बारे में, डाइट्री फाइबर्स के बारे में बातें की गई हैं, तो वो आपको लिखना है। देन सेक्शन डी है हाउ एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन। आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं दिखा रही हूँ कैमरे को स्टैटिक करके, तो ये आपके लिए ये इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये आसान होगा जी। अब ये सेक्शन डी, यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये इस पे भी काफ़ी कोर कॉन्सेप्ट पूछा गया है, हाउ एनिमल्स लिव इन माउंटेन रीजन, एंड उसके ऑप्शन पे फिर एक्वाटिक एनिमल्स के एडेप्टिव फीचर भी ऑप्शन में दिया गया है। आप दोनों में से कोई एक सॉल्व करें, ये कह रहा है, लेकिन 3 मार्क्स का है तो अच्छा बड़ा लिखना होगा। उसके बाद यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मतलब ये जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन पेपर में ये रिपीट हुआ है कि आप एक नॉर्मल मतलब आयरन पीस को बार मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब टेम्पोररी मैग्नेटाइजेशन बेसिकली इसमें आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा हो कि अगर आप एक छोटा सा डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करें तो बहुत अच्छा है, जो जांचने वाले उसे पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल मेजरिंग, ये है डिस्टेंस एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये न्यूमेरिकल है। उसके बाद राइट एन एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट टू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंसान को ये पता होना चाहिए इसके पीछे का साइंस कि क्यों है ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलती, बर्निंग नहीं होता एंड ऑल दैट, है ना, रेस्पिरेशन भी नहीं होता, बर्निंग, ये दोनों बिल्कुल ऑक्सीजन से ही ये आप करा सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब ईटिंग ओनली 1 फुल राइस, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, एक्सप्लेन विथ रीज़न व्हाई वुड यू इंक्लूड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सेकंड जो क्वेश्चन है जो आपको जो बैलेंस डाइट का डेफिनेशन या उसका रीजनिंग देना है वो 1 मार्क का है। सो बेसिकली दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन। अगेन सेक्शन ई जो है ड्रॉ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट मेंशनिंग ऑल कंपोनेंट्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी डायग्राम होता है। मैं अपने फर्दर नोट्स जब मैं शेयर करूँगा मेरे बेटे के लिए जो मैंने बनाए थे, वो नोट्स जो मैं ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के जो डायग्राम्स मैं आपको बताऊंगी वो आपको ये सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा, और ये आपको आना ही चाहिए टिल फाइनल एग्जाम, है ना। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट विथ प्रॉपर डायग्राम टू प्रूव दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है। इसमें आपको
लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में आप इसमें पेरिस को बना सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.